नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 3 के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एफएम के नाम से भी जानते हो। हालांकि काफी लंबे टाइम बाद वीडियो आ रहा है, उसके 2-3 कारण है। पहला कारण ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2025 के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सिलेबस में कंप्लीट करा चुका हूं, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा चुका हूं अलोंग विद न्यूमेरिकल, फॉर्मूला, डेरिवेशन, आरपी रस्तोगी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब मैं कवर करा चुका हूं। करीब करीब 2 या 3 चैप्टर बचे हुए हैं जिनको धीरे धीरे हम लोग कवर करने वाले हैं। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है माय डियर फ्रेंड्स, पिछले कुछ 8-7 दिनों से मेरी तबीयत नासाज थी, दुरुस्त नहीं थी, जिसके चलते मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब राइट नाउ सिचुएशन ठीक है, तो अब से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। जो भी आपके बचे हुए चैप्टर हैं उनको भी कवर करने वाले। और सबसे बड़ा जो कारण है क्लास ना आने का वो ये है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए काफी कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूं। जैसे मैं सोच रहा हूं जितने भी 10 ईयर वाले क्वेश्चन है वो सारे आपको कवर करा दूं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्जामिनेशन से पहले मैं वो आपको कवर करा दूं। कौन कौन से चैप्टर से थ्योरी आ सकती है, थ्योरी के लिए अलग से सेशन हम लोग कंडक्ट करें, इस तरीके की प्लानिंग माय डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कर रहा हूं, जिसके चलते क्लासेस रेगुलर आपको चैनल पे देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब ये सारी चीजें डन हो चुकी है। अलोंग विद मेरे को कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। काफी बच्चे के जो तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस भी हमें चाहिए। तो एक बार इस वीडियो के नीचे जरूर बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं, ताकि मेरे को एक आइडिया मिल सके, मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग हो सके, जिसके बिहाफ पे मैं जिन टीचर्स के साथ मिलकर प्रिपरेशन कर रहा हूं, हम बहुत जल्द आपके सिलेबस को इसी चैनल पे कवर करा सके। बहरहाल उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास छोटी सी क्लास रहेगी। आज का एक ये प्लानिंग सेशन रहेगा जहां पर आज की वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के ही बात करने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है नवंबर के अंदर आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अभी आपका सितंबर चल रहा है, तो करीब करीब आप लोग मोटा माटा एक रफ आइडिया मान के चल सकते हैं, करीब करीब आपके पास 90 दिन बचे हुए हैं। इस 90 दिन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इतने बड़े सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, किस तरीके से न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है, एग्जैक्टली किताब कौन सी फोकस आप लोग कर सकते हैं, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल आपको कहां से मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पर मैं आज की वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे और आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट की जब आप लोग प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को जब भी आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला बुनियादी स्टेप क्या होता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहला और बुनियादी स्टेप आप सभी को पता है हमारा रहने वाला है कि हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर का सिलेबस पता होना चाहिए। आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस की मालूमात, जानकारी, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को दिल्ली यूनिवर्सिटी से देख रहे होंगे, चाहे वो रेगुलर के बच्चे हो, एसवाल के बच्चे हो, चाहे एनसी वेब के बच्चे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही ऑनर्स से कोई फर्क पड़ेगा, ना ही प्रोग्राम से। इन तमाम चीजों के अंदर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। क्लियर? तो ये तो एक छोटी सी बात हुई। अब आपको समझना क्या है, आपको समझना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सिलेबस क्या है, कितने यूनिट्स है, कितने नंबर का पेपर आता है, कितना टाइम आपको दिया जाता है, कौन सी यूनिट आपकी कितने चैप्टर कंटेन किए हुए हैं। सॉरी, हालांकि इस मुद्दे पर हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं वो प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। एफएम अपने आप में आपका 4 क्रेडिट का पेपर रहने वाला है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 4 क्रेडिट का मतलब एक ऐसा पेपर जो आपका 90 नंबर का होता है। 10 नंबर आपको आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मिलते हैं और इस पेपर को क्रैक करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। क्लियर? इस बात पर आपको जरूर ख्याल रखना है, फोकस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट और आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट का पेपर होता है, उस सिलेबस को आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अमूमन 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया जाता है। अगर एवरेज पकड़ के चलते हैं, 90 नंबर का पेपर है, 5 यूनिट के अंदर ब्रेक कर दिया तो करीब करीब एवरेज पकड़ के चले तो 18 नंबर की यूनिट बनती है। हालांकि कई बार यह भी देखा गया है कि यूनिट का जो वेटेज है वो ऊपर नीचे होता है। कुछ यूनिट है
जो काफी कम मार्क्स कैरी करती है, कुछ ऐसी यूनिट है जो काफी ज्यादा मार्क्स कैरी करती है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप लोग पढ़ते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 500 आपका कितना हो सकता है, 90 बन सकता है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अभी जितने भी बच्चे एनईपी वाले हैं, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले हैं, आप सभी के एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में कंडक्ट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 90 दिन आपके पास है, 3 घंटे 3 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये अपने आप में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। अगर न्यूमेरिकल और थ्योरी का रेशियो लेके चलते हैं तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो 25 से 28 या 30 नंबर के आसपास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है थ्योरी आने की, और 50 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। वहीं करीब करीब 18 से 20 नंबर का ऑनर्स के अंदर आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, और करीब करीब आप मान के चल सकते 70 के आसपास आप लोग ये आइडिया ले लीजिए कि 70 के आसपास आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगी। यानी कि यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ना है, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपका बेस तैयार नहीं होगा। थ्योरी के साथ आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ आपको न्यूमेरिकल बनाना भी जरूरी है। ऐसे में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का अकॉर्डिंग एक सही किताब का चयन करना जरूरी है, जहां से एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं केवल आपको एक ही नाम सजेस्ट करूंगा, आप लोग चले जाइएगा आरपी रस्तोगी की तरफ। आरपी रस्तोगी की वन ऑफ द बेस्ट किताब मानी जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, काफी अच्छी खासी किताब है। इसके अंदर जो कंटेंट दिया गया है काफी यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड है, और काफी सवालात ऐसे हैं जो यहां से डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटा आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आइडिया लग गया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी तैयारी करना शुरू नहीं किया है उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, जैसे आपको अलग अलग रेक्टेंगल दिख रहे हैं, रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2, ऐसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। तीसरा रेक्टेंगल है, चौथा रेक्टेंगल है, और यहाँ पे कौन सा रेक्टेंगल है, 5 रेक्टेंगल है। ये पांचों रेक्टेंगल अपने आप में यूनिट है। मैंने आपके सिलेबस के अंदर 5 यूनिट डाली गई हैं। पांचों यूनिट के अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे पहली यूनिट की बात करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, पहली यूनिट आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट रहती है, इंट्रोडक्शन वाली यूनिट रहती है, जहां पर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं। पहला चैप्टर आपका थ्योरेटिकल रहेगा, जहां पे आप लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या टेक्निक्स आती हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और अलग अलग जो इसका एज चला है, इसका जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है। इस मुद्दे पर आप लोग पहले चैप्टर के दरमियान स्टडी करते हैं। माने इंट्रोडक्शन पहली यूनिट रहेगी, पहला चैप्टर रहेगा, दूसरा चैप्टर आपका टाइम वैल्यू एंड मनी रहेगा। पहला जो क्वेश्चन आएगा करीब करीब आपका 15 से 18 नंबर का, वो इन दोनों चैप्टर को मिला करके आएगा। एक यूनिट, पहली यूनिट के अंदर आपका क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन एंड टाइम वैल्यू एंड मनी। क्लियर है? ये थोड़ा आपको ध्यान में देना है। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक क्लैरिटी मिला होगा। बार बार तबीयत खराब है तो हो सकता है बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए पहला जो आपका यूनिट है वो समझ में आया। दूसरा यूनिट काफी सबसे बड़ा, अगर यूनिट की मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करूं तो कैपिटल बस्टिंग रहने वाला है। काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर कैपिटल बस्टिंग को 2 अलग अलग चैप्टर की हेल्प से पढ़ाया जाता है। काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे कैपिटल बस्टिंग एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। अकेला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो 18 नंबर आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दिला सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल बस्टिंग है, लेकिन कब कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बड़ी जरूरी रहने वाली है। काफी बच्चे गलती क्या करेंगे, अभी पढ़ना शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर टाइम वैल्यू एंड मनी को उठा लेंगे, फिर कैपिटल बस्टिंग को उठा लेंगे, और बस यहीं पर आकर के रुक जाएंगे। फिर वो कहेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे से बनेगा ही नहीं। यहाँ पे हैक क्या है, हैक यही है कि यहाँ से ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है, कौन से को बाद में पढ़ना है ना। थिंग्स फर्स्ट पुट फर्स्ट, प्रायोरिटी वाली जो बात होती है ना, वो वाली बात यहाँ पे आपको लागू रहनी चाहिए। आगे मैं बताऊंगा आपको इसके ऊपर एग्जैक्टली डिटेल में चलेंगे। सेकंड यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, वो क्या है, कैपिटल बस्टिंग। अच्छा, चैप्टर नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे अगर आप लोग इसको 2 चैप्टर में ब्रेक करेंगे तो 3 और 4 आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर छोड़ दीजिए, आप लोग केवल चैप्टर का नाम देख लीजिए। पहली यूनिट के अंदर इंट्रोडक्शन, टाइम वैल्यू एंड मनी, दूसरे यूनिट के अंदर कैपिटल बस्टिंग आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं आपकी तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तीसरी यूनिट के अंदर सबसे पहले आपको लीवरेज पढ़ना है। लीवरेज के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ना है, ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस पढ़ना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म या फिर थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका एक और नाम है वैल्यू ऑफ द फर्म, दूसरा क्या है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इस बात को आपको जरूर अपने ख्याल और जहन में रखना है। क्लियर? तो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे 2 + 2
टोटल कितने बनते हैं, 4 चैप्टर बनते हैं। यूनिट 3 के अंदर टोटल कितने चैप्टर बन रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, 4 चैप्टर बन रहे हैं। पहला लीवरेज, दूसरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग पर शेयर एनालिसिस, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, फिर वैल्यू ऑफ फर्म या थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चारों चैप्टर मिलकर के आपका तीसरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप लोग बात करते हैं चौथे यूनिट की, तो यहां पे भी अकेला एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर आप लोग अलग अलग थ्योरीज को पढ़ते हैं। यहां से मैं कंफर्म अगर आपको बताऊं एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो रहेगा आपका एमएम अप्रोच के ऊपर। क्लियर है, आगे बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर है, हमारे चैनल से पढ़ते हैं, तो आपको डिटेल में जाके अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या ये एमएम अप्रोच रहने वाला है। क्लियर, तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8, तो मैं नंबर वैसे ही डाल दिए हैं मैंने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं अपने चैनल पे सिलेबस कवर करा रहता हूं। ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग सिलेबस कवर करते हैं, उस हिसाब से डाला है। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के करिकुलम के हिसाब से हो सकता है चीजें ऊपर नीचे हो, खाली नाम ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 नाम यहाँ पे है, 1 नाम यहाँ पे है। 5वां जो चैप्टर रहेगा, 5वां जो यूनिट रहेगा, यहां से आपको अमूमन शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, माने थ्योरेटिकल ज्यादा देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग साइकिल हो गया, कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है, वर्किंग कैपिटल भी आ जाता है, कैश बस्टिंग हो गया, रिसीवेबल बजट हो गया, उसके बाद ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको कहते हैं, ये वाला हो गया। टोटल यहाँ पे भी देखेंगे तो आपके 2 + 2 + 1 कितना हो गया, टोटल 5 चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल चैप्टर की बात करूं 13 से 14 चैप्टर बनते हैं, यानी कि सिलेबस अपने आप में बहुत बहुत और बहुत बड़ा है। और आपके पास केवल समय कितने दिन का है, 90 दिन का है, अगर आप लोग सही टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर बाद में देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका समय और रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर, तो ये सिलेबस है जिसके बिहा पे आपको अपनी तैयारी को अंजाम, देखिए आगाज भी यही है, अंजाम भी यही है, सीधी सीधी बात यही है। क्योंकि कारण यही है कि इसी के ऊपर आपको पूरा फोकस करना है, इसी के ऊपर रोड मैप चाहिए। अब रोड मैप की जब तक बात आती है ना, मैंने बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट न पढ़ने का कारण बच्चों का केवल यही है कि वो गलत तरीके से क्या करते हैं, अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रोड मैप देने वाला हूं। रोड मैप में आपको क्या करना, देखिए कुछ बच्चे चाहे तो इंट्रोडक्शन के साथ जा सकते हैं, माने आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्लियर है, इंट्रोडक्शन के अंदर जो आपका बेसिक थ्योरी रहता है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको भूल करके भी टाइम वैल्यू एंड मनी को नहीं पढ़ना है। सेकंड नंबर पे जो इस पूरे, अगर आप लोग देखेंगे पूरे सिलेबस की या पूरे सब्जेक्ट की जान है, वो चैप्टर आपका रहने वाला है लीवरेज। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको लीवरेज पढ़ना है सेकंड नंबर पे। क्लियर, अगर आप लोग देखेंगे लीवरेज अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो उसके बाद आप लोगों को कैपिटल बस्टिंग के ऊपर जाना है। क्लियर है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल बस्टिंग, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, ये यूनिट है। ठीक है, तो आपको किसकी तरफ जाना है, कैपिटल बस्टिंग की तरफ जाना है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपने किसको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं या डायरेक्ट लीवरेज से भी शुरू कर सकते हैं। लीवरेज पढ़ने के बाद आपको कहां पे जाना है, कैपिटल बस्टिंग पे जाना है। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये पढ़े कहां से, अगर हम यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, वाईटी के ऊपर जाते हैं, तो 1 या 2 चैनल हैं। अब अगर आप लोग सीए सीएमएस जैसे क्लासेस देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली क्लासेस देखते हैं, तो डेफिनेट सी बात है मोस्ट प्रोबेबली आपको रीअपीयर आएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का करिकुलम अलग, 18 नंबर के सवाल आते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन सेगमेंट आप लोग नहीं लेके चल रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है। तो ऐसे में डेडिकेटेड चैनल आपको चाहिए जो आपको यूनिवर्सिटी का कोडिंग क्लासेस प्रोवाइड कर सके। और लेटेस्ट यानी कि जैसे वाईटी के ऊपर भी आप लोग कोशिश करें, ऐसे चैनल को फॉलो करें 2025 के अकॉर्डिंग जो आपको सिलेबस कवर कराता हो। हालांकि हो सकता है आपको कोई और चैनल पसंद हो, लेकिन आप लोग चाहें तो आपके अपने इसी चैनल को कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखा देता हूं, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। तो आप लोग डायरेक्ट गूगल यहाँ पे बीकॉम कॉर्नर भी लिख सकते हैं। जैसे बीकॉम कॉर्नर लिखेंगे हमारा चैनल आ जाएगा, इसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइएगा। प्लेलिस्ट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025-26 करके एक प्लेलिस्ट है, और इस प्लेलिस्ट के लास्ट में आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे जिस तरीके की प्लानिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसी प्लानिंग के हिसाब से चीजों को अरेंज किया गया है। आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से मैंने चीजों को अरेंज किया। जैसे सबसे पहले मैंने बेस्ट बुक और सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद पहली क्लास जो आप लोग देख पा रहे हैं ये इंट्रोडक्शन वाली है, बेसिक मीनिंग वाली है। सेकंड क्लास के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, ये चैप्टर नंबर कुछ भी हो, मैंने लीवरेज पूरा पढ़ाया हुआ है। लीवरेज के बाद मैंने क्या बताया, कैपिटल बस्टिंग पढ़ना है। कैपिटल बस्टिंग के बाद मैंने क्या बताया आपको, कैपिटल बस्टिंग पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे कैपिटल बस्टिंग
टीचिंग टेक्निक होगी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है। क्लियर? आपको इसके बाद क्या पढ़ना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। माने यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आप लोग किसकी तरफ जा सकते हैं, इसके बाद आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ जा सकते हैं, चौथे नंबर पे आ जाएगा। क्लियर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर आप लोग एक साइड में रखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पूरा पढ़ाने के बाद फिर मैंने ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कराया है, तो आपको फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ठीक है, ये कौन से नंबर पे आ गया, ये 5वें नंबर पे आ गया है। इसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग यहां पे ओके, यहाँ पे ईबीआईटी ईपीएस के बाद डिविडेंड डिसीजन आ जाएगा, और डिविडेंड डिसीजन के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको डिविडेंड डिसीजन को पढ़ना है, और उसके बाद आपको पढ़ना है वैल्यू ऑफ फर्म को या थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, 7वां चैप्टर, ये कौन सा हो जाएगा आपका 6ठा चैप्टर। और इसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद क्या है, कैश बजट। ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल, इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा ऑपरेटिंग साइकिल। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया है आपका वर्किंग कैपिटल, और अभी कुछ क्लासेस आई थिंक 1 या 2 क्लासेस आपकी किससे रिलेटेड है, कैश बजट से रिलेटेड है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कैश बजट भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर यहाँ पे कितना हो गया आपका 10। क्लियर है? तो करीब करीब माय डियर फ्रेंड्स 10 चैप्टर में यहाँ पे आपको करा चुका हूं। तो यही रोड मैप आपको अपना तैयार करना है, इसी रोड मैप को फॉलो करना है। इस रोड मैप के अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और एक एक न्यूमेरिकल को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ये 2025 की लेटेस्ट प्लेलिस्ट है, करीब 31 क्लासेस 31 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं। अभी बहुत कुछ आएगा, बहुत जबरदस्त कंटेंट आएगा, फॉर्मूले में सारे रटाने वाला हूं, आपको याद कराने वाला हूं, कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। इवन अगर आप लोग इसके बाद एमकॉम एमबीए करने के बाद नेट पीएचडी जीआरएफ की तैयारी करते हैं, तो उस टाइम पे भी आप लोग हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर पाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके की लेवल आपका यहाँ पे क्लासेस का रहेगा, और आरपी रस्ट होगी तो मैं पूरा पूरा आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? बहुत सारी चीज आपके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस जर्नी में मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आपके उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहे, लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते अगले पार्ट के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।